मिडिल ईस्ट, जिसका इतिहास बहुत पुराना है और जहां हमेशा टेंशन बना रहता है, एक बार फिर से बड़े युद्ध के करीब पहुंच गया है। ईरान और इजराइल, जो सालों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, के बीच बढ़ता तनाव पूरे रीजन के लिए खतरा बन गया है। मिसाइल अटैक्स और चुपके से किए गए ऑपरेशंस के आरोपों से हालत और भी खराब हो गए हैं और ये दोनों देश पिछले कई दशकों की तुलना में युद्ध के और भी करीब पहुंच गए हैं। हिंसा का डर हर तरफ छाया हुआ है और ऐसा लगता है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो पूरा रीजन जलकर राख हो जाएगा। इस नाजुक सिचुएशन का मुख्य कारण है पुराने झगड़े, अलग अलग विचारों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक जातिल जाल। ईरान, जो एक शक्तिशाली देश है और रीजन में अपना प्रभुत्व चाहता है, इजराइल को एक अवैध देश मानता है और अपने लिए खतरा समझता है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और आतंकवादी समूहों को दिए जाने वाले समर्थन को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। ये विचारों का क्लैश पुराने झगड़ों और चुपके से किए गए ऑपरेशंस की वजह से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां कभी भी आग लग सकती है। ईरान के कई मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर हुए रहस्यमय विस्फोटों और आग लगने की घटनाओं ने तनाव को और बढ़ा दिया है। जहां ईरान ने इन घटनाओं के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और उस पर तोड़फोड़ और आतंकवाद का आरोप लगाया है, वहीं इजराइल ने चुप्पी साधे रखी है। न तो उसने अपनी संलिप्तता की पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है। ये गुप्त युद्ध, जिसमें इनकार और धमकियां शामिल हैं, दोनों देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी को और गहरा कर दिया है। सीरिया में चल रहे संघर्ष ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है, जहां ईरान और इजराइल खुद को विरोधी पक्षों में पाते हैं। सीरियाई शासन और उसके सहयोगी लड़ाकों के लिए ईरान के समर्थन ने इजराइल को चिंतित कर दिया है, जिसे अपनी सीमा पर ईरानी सेना की मौजूदगी का डर है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले करके जवाब दिया है, जिससे दोनों क्षेत्रीय शक्तियों के बीच सीधे टकराव की आशंका बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट के राजनीति में हर तरफ बस इल्जाम ही इल्जाम लगाए जाते हैं, जिससे सच्चाई सामने नहीं आ पाती है और अविश्वास और बढ़ता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव इसका एक उदाहरण है। दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण, आतंकवाद और तोड़ फोड़ करने का आरोप लगा रहे हैं और हर घटना इस नाजुक हालत को और बिगाड़ रही है। सच्चाई क्या है, यह जानना मुश्किल है, क्योंकि पारदर्शिता नहीं है और सब कुछ चोरी छिपे होता है। इससे अफवाहें, प्रचार और गलतफहमियां फैलती हैं। ईरान, जो कई मुश्किलों का सामना कर रहा है, जैसे कि उसके प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक की हत्या और उसके सैन्य ठिकानों पर रहस्यमय विस्फोट, इसके लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ईरानी अधिकारियों ने इजराइल पर उनके देश के खिलाफ एक गुप्त युद्ध छोड़ने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इजराइल तोड़फोड़, साइबर हमले और लक्षित हत्याओं का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उनके परमाणु कार्यक्रम को कमजोर किया जा सके और अराजकता फैलाई जा सके। उन्होंने इन हमलों का बदला लेने की कसम खाई है और कहा है कि इजराइल को अपने के पर पछतावा होगा। इजराइल ने अपनी तरफ से रणनीतिक चुप्पी बरती है और न तो उन घटनाओं में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है, जिससे ईरान नाराज है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने ईरान को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी है और कहा है कि वे अपने हितों की रक्षा करने और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। चुप्पी की यह नीति, जिसका उद्देश्य ईरान को अंधेरे में रखना है, ने तनाव को और बढ़ा दिया है और गलतफहमी का खतरा बढ़ा दिया है। शब्दों का यह युद्ध अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी फैल गया है, जहां दोनों पक्ष समर्थन और निंदा के लिए पैरवी कर रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर राजकीय आतंकवाद का आरोप लगाया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उसके कार्यों की निंदा करने का आह्वान किया है। बदले में इजराइल ने ईरान पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद समर्थक राज्य होने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा होने का आरोप लगाया है।
इस राजनयिक हमले ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को और अधिक ध्रुवीकृत कर दिया है, जिससे समकी क्राइसिस का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना और भी कठिन हो गया है। एक दूसरे पर आरोप लगाने से मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों को भले ही चर्चा का विषय मिल जाता है, लेकिन इससे संघर्ष को बढ़ावा देने वाले बुनियादी मुद्दों का समाधान नहीं होता है। संवाद की कमी, पारदर्शिता की कमी और हिंसा के लगातार खतरे ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है, जिसके नियंत्रण से बाहर होने का खतरा है। हिंसा का चक्र एक बार शुरू हो जाने के बाद तोड़ना मुश्किल होता है। ईरान और इजराइल के बीच तनावपूर्ण स्थिति में आक्रामकता का हर कार्य, चाहे वह वास्तविक हो या मनगढ़ंत, बदले की भावना को जन्म देता है, जिससे एक खतरनाक स्थिति पैदा होती है। हाल ही में दोनों पक्षों ने सीरिया और भूमध्य सागर में एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए हैं, जो इस खतरनाक स्थिति का प्रमाण है। सीधे बातचीत की कमी और किसी मध्यस्थ बल की अनुपस्थिति से गलतफहमी का खतरा बढ़ जाता है, जिससे एक सीमित क्लैश पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। हाल ही में हुई हिंसा की शुरुआत सीरिया में ईरानी हमीद लक्ष्यों पर इजरायली हवाई हमलों की एक श्रृंखला से हुई। ये हमले ईरान को सीरिया में स्थायी सैन्य उपस्थिति स्थापित करने से रोकने के लिए इजरायल के लंबे समय से चल रहे अभियान का हिस्सा हैं। हाल के महीनों में तेज हो गए हैं, जिसमें न केवल हथियारों की आवाजाही बल्कि सैन्य बुनियादी ढांचे और कर्मियों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान ने जवाब में इजरायली हितों पर प्रतिशोध की धमकी दी है, चेतावनी दी है कि वह सीरिया में अपनी सेना पर इजरायली हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। समुद्र में हुई कई घटनाओं के साथ स्थिति और भी बदतर हो गई। इजरायल ने ईरान पर ओमान की खाड़ी में एक इजरायली मालवाहक जहाज पर हमला करने का आरोप लगाया, एक ऐसा आरोप जिसे ईरान ने सख्ती से नकार दिया। कुछ ही समय बाद लाल सागर में एक ईरानी जहाज पर कथित रूप से हमला किया गया, जिसके लिए ईरान ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हो रहे इन जवाबी हमलों ने समुद्री जहाज संचालन की सुरक्षा और एक व्यापक संघर्ष की संभावना को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। हिंसा के बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय समुदाय चौंक गया है। विश्व नेताओं ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और आगे उकसावे से बचने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्थिति पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक की, लेकिन अपने सदस्यों के बीच मतभेदों के कारण एक साझा बयान पर सहमत होने में विफल रहा। एक एकीकृत अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की कमी ने ईरान और इजरायल दोनों को प्रोत्साहित किया है। प्रत्येक का मानना है कि उसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं का समर्थन प्राप्त है। राजनयिक रास्ते की अनुपस्थिति और दोनों विरोधियों के बीच भरोसे की कमी से स्थिति को शांत करना मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक पक्ष दूसरे को एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखता है, कमजोर दिखने के डर से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह खतरनाक गतिरोध, जो आपसी संदेह और हिंसा के लगातार खतरे से प्रभावित है, एक गलतफहमी का खतरा बढ़ाता है, जिसके क्षेत्र और उससे आगे के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के ऊपर मंडराता खतरा परमाणु प्रसार का है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों से इजरायल और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए गहरी चिंता का विषय रहा है। ईरान जोर देकर कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इजरायल और पश्चिमी शक्तियों को संदेह है। ईरान की गुप्त परमाणु गतिविधियों और निरीक्षकों के साथ सहयोग न करने से संदेह बढ़ा है। 2013 के परमाणु समझौते ने उम्मीद जगाई थी, लेकिन 2018 में अमेरिका के हटने से यह टूट गया। तब से ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है। इससे इजरायल में खतरे की घंटी बज गई है, जो इसे अस्तित्वगत खतरा मानता है।
इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की धमकी दी है। इस कठोर रुख ने तनाव को और बढ़ा दिया है। मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की होड़ की संभावना भयावह है। परमाणु हथियारों का उपयोग विनाशकारी परिणाम देगा। यह क्षेत्र को अस्थिर कर देगा और वैश्विक शक्तियों को खींच सकता है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। परमाणु मुद्दा एक जटिल समस्या है जो गहरे अविश्वास और प्रतिस्पर्धी आख्यानों से जुड़ी है। एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ऐसा करने में विफलता के क्षेत्र और दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।